हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया था, जिनके सामने आम आदमी तो क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस वाले भी डरते थे। इनमें कुछ गैंगस्टर तो ऐसे भी थे जो जेल में बैठकर अपना गिरोह चलाते थे और सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। हेमंत वड़िया उर्फ बोखला बदमाश। हेमंत वड़िया का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। हेमंत दुर्लभ कश्यप की गैंग में काम करता था। हेमंत वड़िया वैसे तो दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो दुर्लभ कश्यप के साथ ही मिलकर वारदात को अंजाम देता था, यानी कि दोनों दोस्त थे। हेमंत इतना बड़ा बदमाश था कि उज्जैन की पुलिस ने उसे जिला बदल यानी तड़ीपार कर दिया था। उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था, क्योंकि हेमंत ने छोटी सी उम्र में 50 से ज्यादा मर्डर कर दिए थे। हेमंत कई बार जेल से भागने में भी कामयाब रहा। इसके बाद जब दुर्लभ कश्यप की हत्या की गई तो हेमंत अकेला पड़ गया और आज वो अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। अक्षय पालरा का जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। अक्षय बचपन से ही पहलवानी करने का शौक रखता था और पहलवानी में ही वो अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन अक्षय पर महज 15 साल की उम्र में ही 2 हत्याएं करने का मामला दर्ज हो चुका था। अक्षय ने अपने दुश्मनों को 2 या 3 नहीं बल्कि 35 से 40 गोली मारकर हत्या की थी। अक्षय पढ़ने लिखने में भी तेज था और अच्छे घराने से था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय के साथ एक घटना हुई जिसने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। अक्षय जब 15 साल का था तभी उसके गांव में एक विवाद के चलते उसके चाचा को गांव के 2 व्यक्तियों ने थप्पड़ मार दिया। इस बात की जानकारी जब अक्षय को हुई तो उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अक्षय को जेल हो गई। जेल में उसकी मुलाकात एक और खतरनाक गैंगस्टर राजू वेसादी से हुई। राजू ने अक्षय की मुलाकात काला थेड़ी से कराई। अक्षय काला से इतना प्रभावित हुआ कि उसे ही अपना गुरु बना लिया। नाबालिग होने की वजह से अक्षय को जमानत मिल गई और वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने लगा और बन गया खतरनाक गैंगस्टर। 11 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने अक्षय पर शिकंजा कसा। रोहतक पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा। सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए और हरियाणा स्टाफ ने 50,000 रुपए का, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश आज जेल की 4 दीवारियों में अपना समय काट रहा है। कहा जाता है कि उसकी कहानी का अंत हो चुका है और उसका पूरा जीवन जेल के अंदर ही बीतने वाला है। सूखा गुज्जर। कोटपुतली में 13 अक्टूबर को चारों ओर से घिर जाने के बाद सूखा गुज्जर उर्फ रूपा चंद ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सूखा साल 2017 तक क्राइम की दुनिया से बहुत दूर था, लेकिन खेतड़ी नाम के गैंग के संपर्क में आने के बाद वो क्राइम की दुनिया में घुस गया। सूखा इतना खतरनाक था कि बताया जाता है कि उसने ढाबे के मालिक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसे सब्जी पसंद नहीं आई। सूखा गुज्जर झुंझुनू के खेतड़ी के दुखुआ गाँव का रहने वाला था। इसके खिलाफ पहला मामला 2020 में दर्ज हुआ था। इसके बाद उस पर मारपीट, आगजनी और मर्डर के कई मामले दर्ज हुए। इतने अपराधों के बावजूद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। सूखा ने आखिरी हत्या दारू के ठेकेदार की थी, क्योंकि उस ठेकेदार ने सूखा को उधार दारू देने से मना कर दिया था। मर्डर के बाद सूखा काफी दिनों तक पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा। पुलिस सूखा की लोकेशन ट्रेस करती रहती थी। जब कई दिनों तक उसकी लोकेशन कोटपुतली में बताती रही तो पुलिस उस जगह अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। सूखा अपने 2 और साथियों के साथ स्कॉर्पियो में भागा, लेकिन चारों तरफ से घिरने के बाद उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अमन साहू झारखंड का रहने वाला था और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उसने क्राइम करना शुरू कर दिया था। अमन हफ्ता वसूली करता था। उन पैसों से वो अलग अलग शहरों में जमीन खरीदता था। अमन सिर्फ 25 वर्ष का हुआ तब तक उस पर लूटपाट, फिरौती, हफ्ता वसूली जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। अमन की सबसे खास बात ये थी कि वो अपनी गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता था। पुलिस के हाथ ना आए इसलिए वो अपने मोबाइल की लोकेशन बदलता रहता था, लेकिन फिर भी पुलिस से ना बच सका और आज वो रांची के जेल में सजा काट रहा है। सलमान लाला क्राइम की दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा था। उसने महज 12 साल की उम्र में क्राइम करना शुरू कर दिया था। सलमान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था। ये महज 12 साल की उम्र से ही अवैध रूप से दारू बेचना शुरू कर दिया था। इसके बाद ड्रग बेचना, देसी हथियार बेचना और गाड़ियों की चोरी करना इसका मुख्य पेशा बन गया था। सलमान कई बार जेल भी गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से हर बार वो छूट जाता था। आज सलमान की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सलमान का दूसरा सबसे बड़ा काम था कि वो अमीर घर के बच्चों को किडनैप करता था और उनके परिवार से फिरौती लेता। उसका ये काम बहुत लंबा नहीं चल सका। आज
आज के समय में सलमान जेल में अपना जीवन काट रहा है। छोटू चौबे। छोटी उम्र के गैंगस्टर में छोटू चौबे का नाम भी शुमार है। छोटू मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला है। इसका गैंग गैंग्स ऑफ 2022 है। इसका कहना है कि आप लोग गैंग्स ऑफ 2022 से जुड़े, क्योंकि इस गैंग के किसी भी बंदे को कोई छू नहीं सकता। इन्होंने अपनी गैंग का नाम 2022 इसलिए रखा है कि इनकी गाड़ी और मोबाइल नंबर के लास्ट में अक्सर 2022 है। इनका मुख्य बिजनेस हफ्ता वसूली है। इन्हें हफ्ता बड़ी आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों ने इन्हें हफ्ता नहीं दिया था, इन्हें उनकी गैंग ने सिर्फ 5 दिन के अंदर मार दिया था। पुलिस छोटू को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पकड़ नहीं पाई है। देवेंद्र बम्बिया। गैंगस्टर की बात हो और देवेंद्र का नाम ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देवेंद्र पंजाब का रहने वाला था और छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े गैंगस्टर को पीछे छोड़ चुका था। कहा जाता है कि देवेंद्र अपनी मर्जी से इस क्राइम की दुनिया में नहीं आया। इसके साथ ट्रेजेडी हुई थी। दरअसल देवेंद्र जब कॉलेज में था तब उसको झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया था। इसके चलते उसको कुछ महीने जेल में भी काटने पड़े थे। जब देवेंद्र जेल से रिहा होकर वापस स्कूल पहुंचा तो वहाँ उसकी बदनामी फैल चुकी थी। इस सब के चलते उसकी पढ़ाई छूट गई और वो गलत रास्तों पर चल पड़ा। देवेंद्र बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था। उसने सबसे पहला मर्डर उसका किया जिसने उसको झूठे मर्डर के केस में फंसाया था। इसके बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया और फाइनली ये पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कालेश राजपूत। इसका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। कालेश ने छोटी सी उम्र में ही अपने शहर में दहशत मचा दी थी। उसने बिच्छू नाम से एक गैंग बनाई थी। ये गैंग इतनी फेमस हुई कि आज इस गैंग का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इस गैंग का काम हाईवे पर गाड़ियों को लूटना था। कालेश ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। कालेश के माता पिता जब खत्म हुए तब कालेश की उम्र 8 साल थी। उसके ऊपर सही गलत बताने वाला कोई नहीं था। उसके ऊपर 36 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। जब कालेश 22 वर्ष का था तभी गैंग वॉर के चलते उसकी मौत हो गई। सूखा कालवा। दोस्तों ये नाम गैंगस्टर की लिस्ट में इंडिया के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सूखा पुलिस के एनकाउंटर में चकमा देने में महारत हासिल किया था, लेकिन अपने विरोधियों को चकमा न दे सका और अपने विरोधियों के हाथ मारा गया। सूखा कालवा को पुलिस के सामने ही उसके दुश्मनों ने 100 से ज्यादा गोलियां मारकर जान ले ली। सूखा पे 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप। दोस्तों भारत के टॉप 10 सबसे कम उम्र के गैंगस्टर में सबसे टॉप पर है दुर्लभ कश्यप। आज के टाइम में ये नाम हर कोई जानता है। दुर्लभ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था। दुर्लभ भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर में भी आता है। दुर्लभ की खास बात ये थी कि अपनी घटना के अंजाम की सूचना फेसबुक के द्वारा दिया करता था। उसने अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा था कि कुख्यात बदमाश प्लस पेशेवर अपराधी, कैसा भी विवाद करना हो तो संपर्क करें। दुर्लभ ने मात्र 16 की उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। दुर्लभ माथे पर लाल चंदन, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा रखता था। ये मात्र 16 की उम्र में ही 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों का गैंग बना चुका था। 6 दिसंबर 2020 को दुर्लभ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसके विरोधी शहनवाज और सादाब के हाथों मारा गया। तो दोस्तों ये थी भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर की कहानी। दोस्तों इस वीडियो से किसी को भी इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इन्होंने नाम कमाया उतनी ही जल्दी इनका अंत भी हुआ या फिर जीवन भर का कारावास हो गया। दोस्तों ये तो इस दुनिया का न्याय है जो शायद अच्छे से ना हो पाए, लेकिन एक और अदालत है जहां हर कर्म का हिसाब होता है और बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें और सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।